माइकल फिलिप्स का नाम सुना है आपने कभी? कोई ऐसा जिसने नहीं सुना हो? सबने सुना है। कौन है ये? वर्ल्ड्स बेस्ट स्विमर है ये, दुनिया का बेस्ट स्विमर। स्विमिंग समझते हो, तैराक, है ना? इस आदमी के नाम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे। और इसके नाम पे एक रिकॉर्ड ऐसा भी है कि इस इंसान ने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कि ये भी एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने सारे रिकॉर्ड बना दिए। समझ में आया? इतने रिकॉर्ड उसके पास हैं। पिछले 100 साल में भारत के पास 28 गोल्ड मेडल हैं ओलंपिक्स में। 100 साल में 28 गोल्ड मेडल हैं भारत के पास ओलंपिक में। उसके पास 4 ओलंपिक में 28 गोल्ड मेडल है। 4 ओलंपिक में 28 गोल्ड मेडल उसने जीते हैं, हर कैटेगरी का। स्विमिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो एक बार में जितने कंपटीशन होते हैं सब जीतना है। बहुत मतलब सेल्फिश इंसान, सब जीतना है और गोल्ड ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो 4 ओलंपिक में 28 गोल्ड मेडल उस अकेले इंसान के पास है। और भारत ने पिछले 100 साल में 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, और वो भी सारे गेम्स मिलाकर। ये एक गेम में 4 ओलंपिक में 28 मेडल। भारत ने 100 अलग अलग गेम्स में कितनी प्लेयर्स रहे होंगे, 100 साल में 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। आप समझ लो कितना ताकतवर इंसान रहा होगा वो, है ना? उसने 2008 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किसी एक गोल्ड मेडल में उसने कमिट कर दिया, उसने अनाउंस कर दिया पब्लिक के सामने कि इस गोल्ड मेडल में, लेट से 2004 या 2008 की बात है, उसने कहा कि 2008 में जितने भी कंपटीशन होंगे स्विमिंग के, सब में गोल्ड मेडल में जीतूंगा। ये बात उसने कह दी 2004 में, 4 साल पहले। कब बोल दी? 4 साल पहले। कि 4 साल बाद जो ओलंपिक होगा, 4 साल बाद ही होता है ना ओलंपिक, उसमें जितने भी मेडल्स होंगे वो सब मैं ही जीतूंगा। क्या यह कहना आसान बात है? जब आप बहुत फेमस हो, बड़े व्यक्ति हो, क्या यह कहना आसान है? और अगर सबसे बड़ी चिंता क्या है, नहीं हुआ तो लोग छोड़ेंगे क्या? तो आप सोचिए कि उसने क्या बोल दिया, पूरे गोल्ड मेडल मैं ही जीतूंगा। पब्लिक मीडिया में आके, सबके पास वो वीडियो सेव है। अब सोचिए उसके ऊपर किस लेवल का प्रेशर होगा। सफल लोग इसको भी एज ए हथियार यूज करते हैं कि बोल दो लोगों को, अब तो करेंगे। जैसे आपको पता है, आप लोग ना कई लोगों को बोलने से डरते होंगे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होकर ही दिखाऊंगा, तुम देख लेना। आप बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते। क्यों? नहीं हुआ तो। जैसे आपको कोई छेड़ता होगा, आपको कोई रिश्तेदार परेशान करता होगा, वो बोलता होगा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो आप, कई लोग जवाब देते हैं, कई लोग कुछ अलग जवाब देते हैं, कई लोग कुछ नहीं बोलते। बहुत कम लोग हैं जो ये हिम्मत करते हैं कि सिलेक्ट होके दिखाएंगे, तुम देख लेना। और अगर आपने ऐसा बोल दिया ना, आपके दिमाग में 24 घंटे वही चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं हुए तो वो 4 लोग के चेहरे दिखेंगे कि ये छोड़ेंगे नहीं अपने को। समझ में आ रही है बात? तो अगर सक्सेसफुल होना है ना, बोलना चालू कर दो। बोल दो आप तो लोगों को, इतने लोगों को बोल दो कि वो दिन रात तुमको याद दिलाते रहे, क्यों भाई इंस्पेक्टर, क्यों भाई एसआई, क्यों भाई सीजीएल में सिलेक्शन। तुमको इतना खरोचेंगे कि तुम ना मजबूर हो जाओगे कि भैया बन के तो दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? बोलना सीखो, इससे आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि करके दिखाना ही पड़ेगा, है ना? और उसके आगे फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माइकल फेलिप्स ने 2004 में बोल दिया कि पूरे गोल्ड मेडल में जीतूंगा, है ना? उसके पहले वो इंसान एक दिन में 12 घंटे पानी में मेहनत करता था, पानी में प्रैक्टिस करता था। कितने घंटे रोज? 12 घंटे। जिस दिन उसने कहा, उसके अगले दिन से 15 घंटे रोज। कितने? 15 घंटे रोज पानी में। आप 15 घंटे, 1 घंटे पेट डुबा के रखना पानी में, चमड़ी आपकी छिल जाएगी 1 घंटे में। 15 घंटे रोज पानी में पड़े रहना, प्रैक्टिस करना, और वो भी कितने साल तक पता है? 4 साल तक। सोचिए, 4 साल में कोई फेस्टिवल नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कहीं नहीं गया वो इंसान। रोज सुबह पहुंच जाना, 15 घंटे प्रैक्टिस करना, घर आके सो जाना, फिर पहुंच जाना। 4 साल तक लगातार उसने ये काम किया। लेकिन इस बीच में एक ट्रेजेडी हुई उसके साथ। ये रियल घटना है, सब इंटरनेट पे उपलब्ध है, वीडियोस इसके मिल जाएंगे। 3 साल तक तो सब बढ़िया चला, 3 साल तक सब बढ़िया चला। तीसरे साल एक दिन वो प्रैक्टिस करके अपने घर की तरफ जा रहा था, उसको एक गाड़ी ने ठोक दिया, ठीक है? और उसका
एक जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया। अब आप स्विमिंग कैसे करोगे, एक हाथ से कैसे करोगे, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, है ना। एक हाथ टूट गया, डॉक्टर से उसने बोला कि मैं तैरूंगा, मैं तो प्रैक्टिस बंद नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया लोग मार डालेंगे मेरे को। तो डॉक्टर ने कहा बेटा हाथ का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, ओलंपिक तो होते रहते हैं। अगर भाई एक तो इस स्थिति में पानी में जाएगा तू, है ना, प्रैक्टिस करेगा और इंजरी हो गई, हाथ काटने की नौबत ना आ जाए, तो ओलंपिक होते रहेंगे। और तेरे पास तो बहाना भी है, मतलब बोल भी सकता है कि हाथ टूट गया, नहीं तो मैं तो बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा था, बोल देना लोगों को। उसने कहा नहीं, कमिट कर दिया है, पीछे नहीं हटूंगा मैं। आप विश्वास करेंगे, उसने 1 साल तक दोनों हाथ को ऐसे बांधकर प्रैक्टिस करी, दोनों हाथों को, क्योंकि एक तो फ्रैक्चर था। जो भी उसने किया हो, बिना हाथ के उसने 1 साल तक केवल पैरों से प्रैक्टिस करी, सिर्फ पैरों से। और उस व्यक्ति के सेंटेंस पता है क्या थे, आप या मैं उसकी जगह होते तो हम क्या बोलते पता है, ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो आप क्या कहेंगे, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। उस इंसान का एटीट्यूड देखिए, उसने क्या बोला कि मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का जो उसने मेरा एक्सीडेंट कराया। तो उसके दोस्त ने पूछा कि भाई तू ऐसे पागलों जैसी बात क्यों कर रहा है। तो उसने कहा कि अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं दोनों हाथों से ही जिंदगी भर तैरते रहता, क्योंकि मेरा एक हाथ टूट गया तो आज मैं इतना सक्षम हो चुका हूं कि मैं सिर्फ दोनों पैरों से तैर सकता हूं। एटीट्यूड देखिए आप उसका। 1 साल तक उसने प्रैक्टिस करी सिर्फ पैरों से, और डॉक्टर ने कहा था 6-8 महीने में तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। जब ओलंपिक करीब आए तब तक वो बिना हाथ के प्रैक्टिस कर रहा था, और जब ओलंपिक करीब आए तो उसका हाथ भी ठीक हो चुका था। तो उसने कहा कि अब मैं पहले से दुगना फास्ट हो चुका हूं। क्यों? क्योंकि पहले तो मैंने अपने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए जब मेरे हाथ काम करते थे, तो पैरों से इतनी प्रैक्टिस कर ली कि मैं अपने अब खुद के रिकॉर्ड खुद ही तोड़ सकता हूं। वही दुनिया में नंबर 1 था, सारे रिकॉर्ड्स खुद नहीं तोड़े थे, पैरों से प्रैक्टिस करके इतने रिकॉर्ड बना लिए कि बिना हाथ के जो है उसने अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ लिए। और फिर कहा कि अब तो मेरे हाथ फिर से चालू हो गए। उस साल 2008 में पूरे ओलंपिक में स्विमिंग के जितने भी गोल्ड मेडल थे उसने जीते। इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है। तो ये छोटी सी जो घटना मैंने आपको सुनाई है, आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इस छोटी सी घटना को सीरियस ले लें, इसका थोड़ा सा मंथन कर लें। अब आते हैं आपके ऊपर। मैंने आपसे कहा कि आपको 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना है। आप एक महीने भी पढ़ लोगे ना, आप बोलोगे कि सर हो गया 1 महीना, कैसे करें। आप सोचिए 4 साल तक उस इंसान ने 15 घंटे पानी में प्रैक्टिस कैसे करी होगी। तो सफलता हर व्यक्ति बाद में देखता है, सफलता सबको याद होती है, लेकिन उसके पीछे कितना पेन रहा है, प्रोसेस कितनी पेनफुल थी, ये कोई नहीं देखता। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना तो सब लोग आपको बोलेंगे तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया थी यार, है ना, हमें तो पहले ही पता था कि तुम कुछ ना कुछ तो बढ़िया अपने जीवन में कर ही डालोगे। लेकिन दर्द और जो संघर्ष आपने झेला है वो आपको ही पता है कि आपने कितने पापड़ बेले हैं। बोलते ना, अरे हमने कितने पापड़ बेले हम जानते हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो बोल दोगे किस्मत अच्छी थी। तो इसलिए ये जो जीवन है ना, आपको एक बार तो यार अपने आप को झोंकना पड़ेगा, आपको एक बार तो संघर्ष करना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं कि जिस समय उन्हें संघर्ष करना चाहिए उस समय वो मौज मस्ती में निकाल देते हैं और पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। समझ आ रही है कुछ बात? तो बहुत लोग ऐसे जीवन में हैं, आपको मैं कई बार बीच बीच में ऐसी केस स्टडीज, कुछ उदाहरण और कुछ आपको इसी प्रकार के डोज देते रहूंगा, जिससे आपके अंदर थोड़ा थोड़ा वो है ना कि रोज मार पड़ती रहेगी ना आपको, तो आप भी एक सांचे में तो ढल ही जाओगे। थोड़ी थोड़ी चोट रोज पड़ेगी ना, आपके सब जो नियम कायदे और जो कैलकुलेशंस और दिमाग में जो उथल पुथल और कचरा है ना, सब साफ हो जाएगा धीरे धीरे। पूरी जो मोटी परत चढ़ चुकी है सब धीरे धीरे उसको पिघला देंगे अपन। बस आप उसके लिए तैयार होना चाहिए, है ना, आप तैयार होना चाहिए कि ठीक है सर आप बताओ क्या करना है, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं।